यानी कि कोई एक ऐसा सदगुरु है, वो कामिल मुर्शिद है जो प्रलय पार का भेद बताने इस दुनिया में आता है। प्रलय पार का भेद यानी जो जन्म मरण के पार की अवस्था के बारे में जानता है। आज जितने भी गुरु इस दुनिया में हैं, वो या तो सब साकार या फिर निराकार को ही परमात्मा मानते हैं। लेकिन जो सतगुरु होता है, जो मालिक होता है, जो परमात्मा स्वयं गुरु बन के आता है, वो इन दोनों ही अवस्थाओं से न्यारी उस अवस्था की बात करता है जहां पर जब हम थे तब ये दुनिया भी नहीं थी, ना निर्गुण ना सरगुण, ना साकार ना निराकार, ना तो तन और ना ही मन। आज अगर आप किसी भी गुरु से पूछेंगे कि परमात्मा कहाँ रहता है, तो वो बहुत ही आराम से आपको बताएंगे कि परमात्मा आपके शरीर के अंदर रहता है और उसको नाम जप के प्राप्त किया जा सकता है। अब केवल एक ये सवाल अगर पूछ लिया जाए इन गुरुओं से कि आज तो आपने कह दिया कि परमात्मा हमारे शरीर में रहता है, क्योंकि शरीर साक्षात हमारे सामने है और बाहर दुनिया में हम ये मान भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि वो किसी पेड़ पौधों में, किसी पत्थर मूर्ति में, किसी 84 लाख जूनों में तो हमें मिलने वाला नहीं, मत्थे टेक के वहां पूजा पाठ करके तो हमें मिलने वाला नहीं। इसलिए हम बहुत जल्दी मान जाते हैं कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर रहता है, क्योंकि हमारे शरीर के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है जहां पे हम परमात्मा को ढूंढें। क्योंकि बाहर तो खोजत खोजत सारी दुनिया ही खोज के थक चुकी है, वो किसी को मिला नहीं। तो हम बड़े आराम से यकीन कर लेते हैं जब कोई भी कहता है कि परमात्मा आपके शरीर में है, क्योंकि हमें वो बाहर नहीं मिल सकता। लेकिन उन गुरुओं से अगर आप केवल एक सवाल मेरी तरफ से ये पूछ लो कि आज तो आप कहते हो कि परमात्मा हमारे शरीर में है, लेकिन जब मेरा शरीर भी नहीं था तब परमात्मा कहां था, मुझे इतना बता दो। अभी मेरा सामने शरीर दिख रहा है, इसलिए आप कह रहे हो कि परमात्मा मेरे शरीर में है। मान के रखो कि अभी मेरा शरीर है ही नहीं, अभी मैं पैदा हुआ ही नहीं, तब वो परमात्मा कहां है? कौन सा उसका असली घर है? अभी तो मेरा शरीर भी नहीं बना है, तो इसका मतलब परमात्मा भी नहीं आया शरीर में। तब वो कहां रहता है? अगर इतनी सी बात पे विचार कर लोगे मेरे भाई, तो बहुत से भ्रम आपके नाश हो जाएंगे। असल में जो सतगुरुओं ने निर्गुण शब्द जहां यूज किए हैं, सोहम सोहम जहां यूज किया है, त्रिकुटी जहां यूज किया है, इनका मतलब बिल्कुल अलग था। लेकिन अधूरे गुरुओं ने इसका मतलब हमें गलत समझाकर हमें उलझा दिया। जैसे जहां भी पूर्ण संतों ने सोहम का जिक्र किया कि सोहम ध्यान लगाया, तो इन अधूरे गुरुओं ने उसको एक मंत्र घोषित कर दिया या उस सोहम को सांस घोषित कर दिया, जबकि वो शुद्ध सोहम अवस्था जो तू सोहम यानी कि जैसा परमात्मा वैसा ही मैं, उस अवस्था की ओर इशारा करता था। लेकिन अधूरे संतों ने उसको एक मंत्र बना के पेश कर दिया, जपवा दिया, एक श्वासों की धुन बना के पेश कर दिया, उसको जपवा के जन्म बर्बाद करवा दिया। जैसे कई वाणियों में निर्गुण शब्द आता है, तो इसका मतलब होता है कि गुणों से न्यारा, निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, उस अवस्था की बात की जा रही है। जो गुणों से, 16 गुणों से भी जो पहले जो अवस्था थी, उस अवस्था तक पहुंचने को निर्गुण बोला गया है। लेकिन अधूरे संतों ने क्या किया, इस निराकार तत्व आकाश तत्व को ही निर्गुण बता के पेश कर दिया और उसी आकाश के लिए बोला कि देखो ये गुणों से रहित है, यही निर्गुण है। इसी आकाश को निराकार बता के दोनों हाथों के बीच दिखा के जीवों को उलझा दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसी तरह त्रिकुटी का नाम लेकर आंखों के बीच जो तीसरा तिल है वहां पे उलझाया गया,
त्रिकुटी का जब आप असली अर्थ जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुटी मतलब एक स्थान जहां पे कोई रहता है। त्रिकुटी यानी तीसरी कुटी। सुरती के रहने के 3 स्थान हैं। पहला स्थान वो है जहां पे वो हमेशा से थी। दूसरा स्थान है निराकार, जहां पे वो उस निज घर को छोड़ के आई और खुद को निराकार ब्रह्म मान के भ्रमित हो गई। तीसरा स्थान है ये शरीर, जहां पर ये निराकार अवस्था ब्रह्म अवस्था से भी नीचे गिरती है और जीव अवस्था में पहुंच जाती है। तो इसके रहने के 3 स्थान हैं, तन, मन और शब्द। शब्द को त्याग के यहां मन में आई, मन के द्वारा ही तन में आई और इन तीनों में ही उसके रहने का स्थान है। अब संतों ने कई जगह त्रिकुटी बोला तो उसका इशारा था तीसरी कुटी, यानी पहली कुटी तो जहां पे अभी आप रहते हो तन में जीव बन के। दूसरी कुटी जब यही जीव भक्ति करता है तो यही ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उसी को निराकार अवस्था कहा जाता है, वो उसकी दूसरी कुटी है। उस कुटी को भी छोड़ के वो तीसरी कुटी यानी अपने निज धाम को पहुंचता है, अपने निज स्वरूप में पहुंचता है, तो उसको त्रिकुटी कह देते हैं। लेकिन इन अधूरे संतों ने इंगला पिंगला सुषमना को ही त्रिकुटी बोला है, इसीलिए जीव भ्रमित होके त्रिकुटी में ध्यान लगाने लग जाते हैं। इसी तरह हर शब्द की जो गहराई है उसी के साथ एक नकली शब्द भी रचा गया। जैसे कई जगह जिक्र आया कि परमात्मा जब कबीर साहब जब इस दुनिया में नाम देने आ रहे थे तो काल के साथ उनकी गहन चर्चा चली और काल ने पूरा जोर लगाया कबीर साहब को उनके नाम के मुकाबले अपने अधूरे अपने नकली नाम देने के लिए जो चर्चा करी कबीर साहब से कि तुम एक पंथ चलाओगे मैं 12 चलाऊंगा, तुम एक नाम दोगे मैं 5 दूंगा। तो उसमें ही जैसे कबीर साहब ने बोला कि हे काल निरंजन, मैं अपने बच्चों को छुड़ाने तेरे लोक में आ रहा हूं और मैं वहां पे नाम दूंगा। तो काल बोला कि किसका नाम दोगे? तो कबीर साहब ने कहा मैं परमात्मा का नाम दूंगा, अकाल पुरुष का नाम दूंगा, वाहेगुरु का नाम दूंगा। तो काल बोला मैं भी नाम दूंगा, मैं भी अकाल पुरख शब्द स्वरूपी राम परमात्मा परमात्मा वाहेगुरु राम ये भी जपवाऊंगा, कबीर कबीर भी जपवाऊंगा, मैं भी नाम दूंगा। तो कबीर साहब ने बोला कि तू जो नाम देगा वो बोलने में आएगा, मेरा नाम बोलने में नहीं आएगा। तो वो बोला कि मैं भी ऐसा नाम दूंगा जो बोलने में नहीं आएगा, मैं श्वासों के द्वारा जपवाऊंगा जिसमें जीभ नहीं चलेगी, तो जीभ परख नहीं कर पाएंगे कि ये नाम बोलने में आ रहा है कि नहीं। आएगा नाम बोलने में ही, लेकिन वो सोचेंगे श्वासों के द्वारा जपा जाएगा तो इसमें जीभ हिल। तो आप जितनी भी वाणियों में बताओगे कि वो जीवा पे नहीं आता है तो ये लोग भी यही सोचेंगे हमारा नाम कौन सा जीभ पे आता है, हम तो श्वासों के द्वारा जप रहे हैं, यानी हमारा नाम भी सत्य है। तो साहिब ने कहा कि वो नाम एक धुन होगी, वो कोई अक्षर नहीं होंगे। तब काल बोला कि तुम एक धुन दोगे तो मैं 5 धुनें दूंगा, मेरी भी धुनें होंगी क्योंकि मेरे पास तत्व है, मैं तत्वों की धुनों में उलझाऊंगा। तब कबीर साहब ने बोला कि जो मेरा शब्द होगा वो बदलेगा नहीं, वो एक रस रहेगा। यहां पर आके काल कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसके पास जो धुनें हैं वो बदलती हैं, 5 तत्वों की धुनें बदलती रहती हैं। तो यहां पर आके काल बोला कि हे महाराज ऐसा कौन सा नाम है, ऐसा कौन सा शब्द है, मुझे भी बताएं, मैं भी जीवों की मदद करूंगा पार होने में। तब कबीर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो नाम तुझे कभी नहीं पता लग सकता, वो नाम केवल तभी पता लगेगा जीव को जब स्वयं परमात्मा एक गुरु का रूप धारण करके इस जीव को जगाने के लिए दुनिया में आएंगे, नहीं तो उस नाम के बारे में कोई नहीं जान पाएगा। इसीलिए जीवों को जगाने के लिए कबीर साहब ने ये शब्द बोला कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में वाको काल न खाए, ताकि काल के द्वारा चलाए गए सारे नाम एक्सपोज हो जाएं, सारी दुनिया को पता लग जाए कि कौन से नाम सच्चे नहीं हैं जिनका नाश हो जाता है। कौन से नाम? जाप अजपा अनहद, यानी जितने भी मंत्र जो जपे जाते हैं उनका नाश हो जाता है।
जितने भी मंत्र जो श्वासों के द्वारा जपे जाते हैं, जब श्वासों का नाश हो जाता है तो उन मंत्रों का भी नाश हो जाता है। और जो भी धुनें कान बंद करके सुनी जाती हैं, 5 तत्वों की 5 धुनें, तो तत्व शांत होने के बाद, तत्व खत्म होने के बाद वो 5 तत्व की 5 धुनें भी खत्म हो जाती हैं। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरती समाये शब्द में। अब ये कौन सा शब्द है? ये गुप्त सार शब्द है जिसका कभी अंत नहीं होता, जो निरंतर चलता है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। उसी शब्द निरंतर से जब आपकी सुरती जुड़ जाती है, तब आप उस मुक्त अवस्था को, उस त्रिकुटी को, उस तीसरे धाम में पहुंच जाते हो, जिसके लिए बोला गया है जीव, शिव और पीव। जीव अवस्था तन अवस्था होती है, शिव अवस्था ब्रह्म अवस्था निराकार अवस्था होती है, और उसके बाद जो पीव अवस्था है वो नी अक्षर, नी तत्व, शब्द अवस्था होती है, शब्द गुरु की अवस्था होती है। तो इसी सुरती के 3 ठिकाने होते हैं, और वो जीव और शिव को त्याग कर हमेशा के लिए पीव अवस्था में जाके पीव की तरह ही मुक्त हो जाती है। उसी अवस्था को निर्गुण अवस्था बोला गया है, यानी वहां पर कोई गुण नहीं है, वहां 16 पुत्र 16 गुण नहीं है, वो गुणातीत अवस्था है। उस अवस्था का लेना देना इस 3 लोक से कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये अधूरे गुरु क्या करते हैं, निर्गुण अवस्था को क्या बता देते हैं कि कण कण में व्याप्त ही निर्गुण निरंकार है, निराकार है, जो पानी में भी, हवा में भी है, जल में भी है, मिट्टी में भी है, हर जगह है। उसको निर्गुण बता के जीव को इसी 3 लोक में उलझा देते हैं। जबकि निर्गुण का मतलब होता है निर्गुण, जहां पर कोई भी गुण ना हो, क्योंकि जहां गुण है वहां अवगुण भी है। इसीलिए दोनों से पार गुणातीत अवस्था को ही निर्गुण अवस्था बोला गया है। तो आगे वाणी क्या कहती है, वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पारासुर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। यानी कोई भी पार नहीं हो पाया, सबके सब वार ही रह गए, इस पार ही रह गए। गोरख दत्त ध्रुव प्रहलाद कितनी भक्ति करी, बचपन से ही 6-6 साल की उम्रों में भक्ति में लग गए, लेकिन दुनिया सोच रही है कि वो मुक्त हो गए हैं, उनको परमात्मा मिल गया, लेकिन नहीं, वो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। वो भी केवल पुण्य कर्म इकट्ठा करके स्वर्ग महास्वर्ग में जाके उनको वो स्थान मिला। वारही सुखदेव वारही व्यास, सुखदेव और व्यास ऋषि के जो हम सुनते आए हैं, जो उनकी कहानियां कि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, नहीं, वो भी नहीं पार हो पाए। वारही पारासुर प्रकाश, पाराशर के बारे में आप जानते ही हो क्या क्या हुआ। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भरथर गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंध, सब के सब बंदी रहे, बंधन में रहे। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही सहस कला गोविंद, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी थे ये सब इसी तरफ रहे, कोई पार नहीं हो पाया। वारही शिव शंकर जो सिंह, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म धाय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। परम धाम केवल और केवल कबीर साहब ही पहुंचे थे। पहुंचे क्या, वो तो आए ही वहां से थे, और वो आते ही प्रचार करके वो फिर वापस उसी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो मूल सुरती हैं, वो ज्ञानी सुरती हैं। उनको पता है कि कब कहाँ कैसे आना जाना है, क्या करना है, कैसे स्थिर होना है, सब पता है उनको। ये हम हैं जो भटक जाते हैं, इसीलिए हम आत्मा कहला रहे हैं और वो परमात्मा कहला रहा है। अन्यथा हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो भी अजर अमर अविनाशी, हम भी अजर अमर अविनाशी, लेकिन हम केवल अपने आप को समझ नहीं पाते, इसलिए सुरती रूप में भटकते रहते हैं। तो कहते हैं ऋग यजुर साम अथर्व वन वेद, परम धाम नहीं लहा भेद। इन चारों में से किसी को भी उस परम धाम का भेद नहीं पता है।
इन वेदों में जितनी भी भक्तियां हैं वो सब काल की भक्तियां हैं। इन वेदों के द्वारा जो भी कर्म विधि, कोई भी यज्ञ विधि की जाती है उससे मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म बंधन में ही जीव रहता है और आता जाता रहता है। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। जब वो शब्द मिलता है, वो विहंगम चाल मिल जाती है, तो अलल पंख अगाध भेव, वो सतगुरु पंख दे देता है इस जीव को, इस सुरती को, कि वो सीधी उड़ के अपने मूल में समाती है, अपने परमात्मा के पास पहुंचती है। ना कि वो किसी मंडलों की रूहानी सैर करती है कि एक मंडल हटा तो दूसरा मंडल आया, दूसरा छूटा तो तीसरा मंडल आया, कि भूमियां, पहली भूमि छूटी तो दूसरी भूमि पे पहुंच गए, दूसरी भूमि छूटी तो तीसरी भूमि पे पहुंच गए। अरे मेरे भाई, जब पक्षी उड़ता है तो एक ही भूमि और एक ही आकाश होता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक भूमि छोड़ के किसी टीले पे पहुंच गया, फिर उस टीले को, भूमि को छोड़ के कोई पहाड़ पे पहुंच गया, फिर उस पहाड़ से कोई महापहाड़ पे पहुंच गया। वो एक भूमि एक आकाश, एक अवस्था से सीधे दूसरी अवस्था में प्रवेश होती है सुरती। जीव से सीधी पीव में जाती है, ना कि जीव से शिव होती है। इस भ्रम जाल से मेरे भाइयों निकल आओ। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। जैसे इस कुंजी, ताली मिल गई हो, चाबी मिल गई हो उस सुरती को वहां पहुंचने की, और उस किवाड़ को, दरवाजे को खोल के, उस ताले को खोल के सुरती सीधे अपने मूल में जाती है। वार पार थे हा ना था, गरीब दास निर्गुण निगाह। वहां पहुंच के कोई था नहीं, कोई भूमि नहीं, कुछ नहीं। वहां पहुंच के वो अपने मूल निज स्वरूप में स्थित हो जाती है और वो निर्गुण हो जाती है। निर्गुण यानी 16 गुणों को, जो 16 पुत्रों को पैदा किया था उससे भी पहले जो अवस्था थी वहां पहुंच जाती है और हमेशा के लिए इन गुण अवगुणों से न्यारी हो जाती है। ये तभी होती है जब आपको विहंगम योग कबीर साहब का जब प्राप्त होता है, जिसमें किसी भी देवी देवता की, किसी भी चक्र साधना की कोई जरूरत नहीं होती। सीधी सुरती को अपने शब्द, अपने मूल शब्द में लगवाया जाता है। जब ऐसा भेदी गुरु आपके जीवन में आता है तभी आपको ये अवस्था प्राप्त हो सकती है। नहीं तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप इन्हीं चक्रों की साधना में, आप इन्हीं भूमियों की साधना में उलझे रहेंगे।